हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसका जीवन दो भागों में बट जाता है। पहला है सन्यास का मार्ग और दूसरा है गृहस्थ जीवन का मार्ग। सन्यासी संसार से विरक्त होकर के आत्मा की खोज में निकल जाता है और गृहस्थ संसार के बीच में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास करता है। संत कबीर ने स्वयं गृहस्थ जीवन अपनाया था। वे ना जंगल के लिए भागे थे, ना ही सांसारिक जिम्मेदारियों से उन्होंने मुंह को मोड़ा था। उन्होंने संसार में रहते हुए भी निर्लेप जीवन जिया और जीवन जीने का संदेश भी दिया। उनका कहना था कि संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रह करके भी संसार में ना फंसना ही सच्चा साधन है। हम सब संसार में तो गृहस्थ हैं ही। कोई गृहस्थ जीवन के किसी रूप में बंधा हुआ है, कोई पत्नी के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई बेटा या बेटी के रूप में। संबंधों का यह जाल हमें जीवन भर बांधे रखता है। तो साथियों, गृहस्थ जीवन में रहना कोई बंधन नहीं है, बल्कि है एक परीक्षा है। परीक्षा संयम की है, त्याग की है और समर्पण की है। पति पत्नी जब दोनों इस परीक्षा के पात्र होते हैं तो दोनों मिलकर के जीवन के रथ को खींचते हैं। यदि रथ के दोनों पहिया एक ही दिशा में नहीं चलते तो रथ डगमगा जाता है। संत कबीरदास कहते हैं कि यह माया जाल नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। परीक्षा इस बात की है कि हम संसार के बीच रह कर के भी असंसारी रह सकते हैं। कबीर साहेब खुद गृहस्थ थे। न उन्होंने परिवार से भागने की शिक्षा दी, न उन्होंने संसार को त्यागने का उपदेश दिया। वे कहते थे कि घर में रहो पर घर मत रहो, मन प्रभु के पास, बाहर का यह संसार झूठा, भीतर है सच्चा प्रकाश। अर्थात शरीर घर में रहे लेकिन मन भगवान में रहे, क्योंकि सच्चा वैराग्य भागने में नहीं है, वो संसार में रहकर निर्विकार होने में है। इसी गृहस्थ जीवन के बीच एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या गृहस्थ पुरुष को पत्नी की बात माननी चाहिए या नहीं। बहुत लोगों के मन में यह दुविधा रहती है। कोई कहता है कि स्त्री की बात मानोगे तो सिर पर चढ़ जाएगी, तो कोई कहता है कि जो पत्नी की ना सुने उसका घर कभी नहीं बस सकता। अब इस प्रश्न का उत्तर संत कबीरदास बड़ी सुंदरता से देते हैं। वे कहते हैं कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ही ते उपजे धर्म अर्थ और ज्ञान। कबीर का यह दोहा केवल स्त्री की स्तुति नहीं है, यह गृहस्थ जीवन का सूत्र है। कबीर कहते हैं कि पत्नी कोई बोझ नहीं है, ना ही प्रतिस्पर्धी है, वह घर की आत्मा है। जिस घर में स्त्री का सम्मान है वहां शांति बसती है, और जिस घर में उसके विचारों को दबा दिया गया है वहां अशांति की आग जलती रहती है। पर कबीर यह भी नहीं कहते हैं कि पत्नी की हर बात आप आंख मूंद करके मान लेना बुद्धिमानी है। वो कहते हैं कि कबीर अंध आज्ञाकारी के पक्ष में नहीं है, वे समझदारी के पक्ष में। वे कहते हैं कि मन का जीता जग जीते, मन का हारा हार, जो मन जीते सो स्वामी, जो मन हारे दास। तो साथियों, इसका अर्थ है कि अपने मन को जीतो। यदि पत्नी की बात तर्कपूर्ण है, प्रेम से भरी है, तो उसे मानो, क्योंकि वहां अहंकार नहीं है, सद्बुद्धि बोल रही है। यदि पत्नी की बात केवल जिद, दिखावा या मोह से भरी है तो उसे धैर्य और प्रेम से समझाओ, झगड़े से नहीं,
क्योंकि कबीर कहते हैं कि जहां प्रेम तहां राम है, जहां लोभ तहां ना है। साथियों, आज संसार का कड़वा सच यही है कि पति पत्नी दोनों अहंकार में जल रहे हैं। पति सोचता है कि मैं कमाता हूं, मेरी चलेगी। पत्नी सोचती है कि मैं घर चलाती हूं, मेरी मानी जाएगी। और फिर यह मेरी तेरी की लड़ाई हम कहीं खो जाते हैं इसमें। कबीर कहते हैं कि अहंकार में नर नाचता है जैसे काग निंद। घर वहीं बसता है जहां अहंकार नहीं है, अपनापन होता है। पत्नी की बात मानना कोई हार नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार मर चुका है और प्रेम जीवित है। कबीर कहते हैं कि नारी ही वह शक्ति है जो पुरुष को कोमलता सिखाती है। वह उसके भीतर दया, करुणा और संवेदना जगाती है। यदि पति पत्नी की भावनाओं को नहीं समझा जाता, वह केवल बाहरी गृहस्थ है, भीतर से खाली है। कबीर ने कहा है, नारी ते नर बान्या, नरते सब जग जाए, और कौन कहे नारी बुरी, जिन जन्म दिया सवाय। देखिए, यहाँ जन्म दिया का अर्थ केवल शारीरिक जन्म नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जन्म भी है। स्त्री ही पुरुष के भीतर प्रेम का जन्म कराती है। वह दर्पण की तरह होती है, जिसमें पुरुष अपने दोष भी देख सकता है, अपनी सच्चाई भी देख सकता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि पत्नी की बात मानो अगर वह प्रेम और तर्क और धर्म के अनुरूप है तब। वह बात घर को जोड़ती है तो मानो, पर यदि बात सत्य और मर्यादा के विपरीत है तो प्रेम पूर्वक उसे अस्वीकार करो, क्रोध से नहीं करो। क्योंकि जहां क्रोध है वहां ज्ञान नहीं टिकता है। कबीर ने एक उदाहरण एक जगह यह बताया कि माया मोह पचाए कर, कहे राम कहे नाय, जे ही मन रमई ना राम सो नर जन्म गंवाए। यानी यदि कोई बात माया मोह से प्रेरित है तो उसे चाहे कोई कितना भी निकट व्यक्ति कहे, वह आत्मिक प्रगति में बाधक है। इसीलिए पत्नी की बात माननी चाहिए, पर विवेक के साथ माननी चाहिए। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों साक्षी हैं। दोनों अगर एक ही दिशा में उड़े तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर एक उत्तर जाए और दूसरा दक्षिण जाए तो दोनों थक करके गिर जाएंगे। इसलिए संत कबीर का संदेश यह है कि घर को साधना का स्थान बनाओ, रणभूमि का मत बनाओ। कबीर ने स्वयं यही जीवन जिया। वे गृहस्थ होकर के भी निर्लेप रहे। उन्होंने कहा, संतन कहे सुनीजिए, जो घर बैठे साध, बाहर जाके क्या करे, मन तो भीतर बांध। गृहस्थ जीवन में जो प्रेम, धर्म और विनम्रता रखे, वह बाहर से किसी जंगल में ध्यान लगाने वाले से भी बड़ा साधक होता है। क्योंकि वहां तो कोई टकराव नहीं है, पर यहाँ तो हर दिन परीक्षा होती है। अहंकार, क्रोध, असहमियत और जिम्मेदारी की। जो इनके बीच मुस्कुराकर चले वही सच्चा योगी की होता है। तो साथियों, पत्नी की बात को केवल मानना मत सीखो, पहले सुनना और समझना सीखो। कई बार परमात्मा भी अपने संदेश हमारे सबसे निकट के व्यक्ति के माध्यम से भेज देता है। पत्नी की वाणी में प्रेम है, चिंता है और परिवार की भलाई की भावना है, तो उसे अनदेखा मत करो। क्योंकि जो पत्नी की भावना को समझता है, वह न केवल घर का सुख पाता है, बल्कि अपने भीतर की शांति का प्रकाश भी पाता है। और याद रखना, पत्नी को समझने वाला पुरुष कभी छोटा नहीं होता है, बल्कि वही सच्चा ज्ञानी होता है। क्योंकि ज्ञान वही है जो जीवन को सुंदर बनाता है, ना कि कटु बनाए।
कबीर का अंतिम संदेश ये है कि जहाँ प्रेम तहाँ राम है, जहाँ लोभ तहाँ नाहि, और जहाँ सत्य तहाँ धीर है, जहाँ कपट तहाँ न है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु का वास होता है, और जहाँ जिद है वहाँ दुख का वास है, और जहाँ नम्रता है वहाँ मुक्ति है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में रह करके भी अगर मनुष्य विनम्र और संयमी और प्रेममय है तो वह घर किसी मंदिर से कम नहीं है। पत्नी उसकी साधना की सहयात्री है, और दोनों मिलकर के जब एक दूसरे की आत्मा को समझते हैं तब वहाँ प्रभु का वास हो जाता है। साथियों, गृहस्थ जीवन कठिन है पर असंभव नहीं है। बस इतना याद रखिए कि पत्नी की बात माननी नहीं है, वह समझनी है हमारे लिए। जो समझ गया वह जीत गया। तो साथियों, अगर आपको संत कबीरदास का यह संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे रवि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह बट जाए। जय कबीर साहिब। जय।